शुरू किया जाए। आज हम तुम लोगों को क्या शुरू करने वाले हैं सर? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए सर थोड़ा सा ध्यान देना, खुल जाओ। 3 बज गई बाबू, बाप रे बाप। आ जाओ। आज हम लोग बिना थंबनेल का क्लास शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज तुम्हारा जो टेक्निकल पार्टनर है वो छुट्टी में है ने? हाँ, कौची कर रही है? काजल बोली कौची, तो कौची कर रही है? मेहंदी लगा रही है। आ जाओ, ध्यान देना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है बाबू कोऑर्डिनेट। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। क्या बोलते हैं सर? नियामक ज्यामिति। क्या बोलेंगे सर? नियामक ज्यामिति। या कभी कभी लिखते होता नहीं कुछ ही, निर्देशांक ज्यामिति। क्या लिखेगा? निर्देशांक ज्यामिति। क्या लिखेगा सर? निर्देशांक ज्यामिति। बताओ बाबू, एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक होता है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। सर दरअसल ये होता क्या है सर? पूरा खतरनाक एक्सरसाइज है, ध्यान से सोचना और समझने का प्रयास करना सर कि ये एक्सरसाइज दरअसल है क्या सर। 9th क्लास में ये बोहनी करवाया है, इसको क्लास 10th में भी पढ़ना है और क्लास ISC में भी पढ़ना है, लेकिन सर शुरू कहाँ से करवाया है सर? क्लास 9 से। तो एकदम बहुत बेसिक चीज से और बहुत इत्मीनान से ध्यान देंगे सर कि 9वां का एक क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होना चाहिए सर जो छूट जाए सर। पहले एक बात बताओ बाबू, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से पहले पढ़ने से पहले देखो तो हम 2 रेखा खींचे हैं। क्या खींचे हैं सर? एक रेखा ये खींचा गया है सर, है ना सर, और एक रेखा ये खींचा गया है। ये 2 रेखा जहां पे कटी, क्या बोले सर? ये 2 रेखा जहां पर कटी या मिली, कहीं ना कहीं कटा या कहीं ना कहीं मिला सर। अभी इसको भी गोली मारो। देखो तो बाबू 2 रेखाखंड को खींचे, एक इधर से खींचे और एक इधर से खींचे। जो ई वाला रेखाखंड है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे सर? एक्स अक्ष। और जो ये वाला रेखाखंड है इसको क्या बोलेंगे सर? तो वाई अक्ष। यानी सर इस पर 2 लाइन हमको मिल रहा है। एक मिल रहा है सर क्षैतिज कतार। कौन सा मिल रहा है बाबू? क्षैतिज कतार। क्या मिल रहा है सर? एक क्षैतिज कतार। और एक मिल रहा है सर उदग्र कतार। क्या मिल रहा है सर? उदग्र कतार। तो ध्यान देना बाबू, ये एक मिल रहा है क्षैतिज। क्षैतिज मतलब जो सोया हुआ लाइन है, जो लाइन सोया हुआ। उदग्र मतलब जो लाइन क्या है सर? तो खड़ा। उदग्र मतलब क्या सर? खड़ा। तो जो क्षैतिज लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे सर? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे सर? एक्स अक्ष। जो उदग्र लाइन है बाबू उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो वाई अक्ष। अब बोल करके बताओ कि सर अभी हम लोग कितना रेखाखंड खींचे? 2 रेखाखंड में प्रत्येक का नाम दिए सर। एक रहा सर क्षैतिज कतार, क्षैतिज लाइन, और एक रहा सर उदग्र लाइन। उदग्र मतलब पूरे ठाड़ होवे के चाहिए सर। डिड़ी डिड़ी ए छोटकन बचपन के बाबू डिड़ी डिड़ी हो जातो बाबू, डिड़ी डिड़ी बोले नहीं भी आ रहा था, ये डिड़ी डिड़ी हो जाओ। एक मतलब वो छोटा लड़का भी सोचते रहता कि कौन भाषा बोले रहे भैया, डिड़ी डिड़ी हो जाओ। छोटा बच्चा को हम लोग बोलते हैं पानी नहीं, मम मम चाहिए बाबू, मम। काहे कि वो भाषा वो आसानी से समझता है। अब कुत्ता को बोलो कि क्या तुम वहां जाना चाहते हो, तो वो समझेगा नहीं। हो कर दो 4 बार तो वो भूख देगा, हो मतलब वो समझ जाएगा अपना भाषा में कि भैया हमरा खाइला देते हो। कुत्ता कभी भी खाइला बैठता है ना तो देखोगे ना तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा ना तो एकदम कुत्ता नियन नहीं खड़ा रहेगा, पुच्छी अपना हिलाते रहेगा ऐसे कि भैया खाइला दे दे। देखोगे ना तो कुत्ता जब खाइला मांगेगा ना तो पुच्छी अपना क्या करेगा? हिलाते रहेगा। लेकिन तुम लोग बेटा वो कुत्ता है कि उतना नहीं करना चाहता है, सोचता है कि 3 थरिया सुबह दोपहर और शाम मिले। बात समझ में आया? लेकिन कुत्ता भी खाना चाहता है तो वो भी पुच्छी हिला करके बेटा। लेकिन तुम लोग सोचो कि किस लेवल का कुत्ता हो। आ जाओ ध्यान देना। तो इसमें कितना लाइन? 2 लाइन। एक लाइन को क्या बोलेंगे? उदग्र, और एक लाइन को बोलेंगे क्षैतिज। क्षैतिज केकरा बोलेंगे? जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है। और उदग्र किसको बोलेंगे? जो खड़ा है, ठाड़ा है, ए ठाड़ा है, डिड़ी डिड़ी। बोले को बताओ तो बोले आता है? बोलो तो डिड़ी डिड़ी। बीड़ी सिगरेट नहीं बोलेगा, डिड़ी डिड़ी बोलना है। हाँ डिड़ी डिड़ी, बिहारी नहीं बेटा, डिड़ी डिड़ी बोल रहे हैं। बताओ ध्यान देना। तो इसमें कितना लाइन बाबू? तो 2 लाइन। एक को बोलेंगे सर एक्स अक्ष और दूसरा को बोलेंगे, तो देखो ई
एक्स अक्ष एगो इधर से खींचे और वाई अक्ष इधर से खींचे, ये जहां पर कटा तो कहीं ना कहीं कटबे न किया सर। ए सर कहीं ना कहीं कटबे न किया सर। हम सीखल रहती हो तब सर, तब बताती हो तोहरा निपटा देती हो कखनिए हम। ठीक हो, बताओ ये जो जहां पर कटा बाबू, दो रेखाखंड जहां पर कटी या मिली उसको बोलेंगे मूल बिंदु। कौन बिंदु? ए बिंदु। लड़की का नाम देखो कितना खतरनाक खतरनाक रहेगा, आधा से ज्यादा नाम लड़की का तो ऑस्टोमेन बॉक्स में है। रेखा, परिधि, किरण, बिंदु और बोलो आयत, और बोलो और बोलो और बोलो और भी नाम होता है, किरण, रेखा, बिंदु, परिधि, आयत और हाँ बेटा बुद्धि नहीं और बुध ना कहीं के। आ जाओ देखो, तो दो रेखाखंड जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु कहेंगे? तो बताओ मूल बिंदु किसको कहते हैं? जहां पर दो रेखाखंड कटती है या जहां पर दो रेखाखंड कटती है या। अब बताओ दो रेखाखंड को कटा या मिला, जहां पर दो रेखाखंड कटा या, तो जैसी दो रेखाखंड कटा या मिला बाबू उसको हम लोग कौन सा बिंदु कह दिए? मूल बिंदु से दाईं ओर किस ओर? x का मान बोलो प्लस में होगा, x का मान क्या होगा? और मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान क्या में होगा? इसीलिए इसको x डैश लिखते हैं और कहते हैं x का मान क्या में होगा? माइनस में। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान प्लस में होगा, मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान क्या में होगा? इसीलिए इसको क्या से लिखते हैं सर? तो y डैश से। क्या से लिखते हैं सर? तो बताओ बाबू, यहाँ पर अभी हम लोग कितने रेखाखंड का बात किए सर? तो दो रेखाखंड। एक को क्या बोल लिया? x अक्ष। एक को क्या बोले? y अक्ष। क्षैतिज कतार को x अक्ष, उदग्र वाले को y अक्ष। दोनों अक्ष जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु बोले? अरे कौन सा बिंदु बोले? बताओ कौन सा बिंदु बोले? किसी किसी दिन क्लास को बढ़िया से समझ में आता है, किसी किसी दिन नहीं आता है। कारण पता है क्या होता है? ये दोनों बात तुम पे निर्भर करता है कि तुम किस मूड से क्लास में बैठे हो। बोलो कि सही बात है सर? किसी दिन अच्छे मूड से नहीं बैठोगे, लाख टीचर घोर के पिला देगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। एक दिन अच्छे मूड से क्लास में बैठो, टीचर से टीचर ताल से ताल मिला करके, बात से बात मिला करके, यस या नो का रिप्लाई करके पढ़ो, तुमको देखो बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगा। सर सब कुछ मनस्थिति पे निर्भर करता है सर। कभी कभी ना कोई टेंशन ना लगता हो कि बहुत टेंशन में ही हो। याद करो कि कोची के टेंशन में है तो पता चलेगा कि कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं बहुत टेंशन नहीं लगे तो अभी हमारा कुछ मत का अकेले छोड़ दे। यस या नो सर? सब कुछ मनस्थिति का खेला होता है, जैसा मनस्थिति वैसा परिस्थिति। बोले ना बाबू कि जिसको राजा बनने का मन रहता है ना, वो सच में राजा बन के ही रहेगा, क्यों ना उसको 14 बरस वनवास काट करके आना पड़े, फिर भी बनेगा। तो क्या बनेगा? राजा। भगवान राम को देखो, है ना, 14 बरस वनवास काटने के बाद भी बने तो क्या बने? क्या कि उनको बनना ही राजा था, है ना। एक देखते हो ना जंगल में शेर, शेर को देखो, जंगल में और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर तुमको मिलेंगे। शेर से बड़ा बड़ा जानवर मिलेगा, शेर से चालाक चालाक जानवर मिलेगा जंगल में, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन है? क्यों? क्या जंगल किसी में शेर से ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं है? क्या शेर से भारी जानवर नहीं है? इतना बड़ा बड़ा जानवर है कि एक बार पैरवा इसे रख देगा ना तो उठ नहीं पाएगा। यस या नो सर? क्या शेर से चालाक जानवर नहीं है? सियार। क्या शेर से खूबसूरत जानवर नहीं है? है ना। लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन? क्यों? क्योंकि उसका मनस्थिति वैसा है। जब एक शेर का सामना एक दूसरे जानवर के साथ हो जाए तो शेर के मन में क्या आएगा? कि हम उसको खा जाएंगे। और जो सामने वाला जानवर है उसके मन में क्या आया? कि हमको वो खा जाएगा। बस यही मनस्थिति जंगल के राजा शेर बन जाता है। यही मनस्थिति जंगल के राजा को किसको मानना पड़ता है? शेर को मानना पड़ता है। यही मनस्थिति है जो जंगल के राजा शेर बना देता है। सर बोलो यस या नो सर? क्योंकि सर सामने वाला को देखता है तो उसको मन में पहले ही डर बैठ जाता है कि बप्पा के बप्पा हमरा खा जी तो भाग। और एक देखता है, जब नजर पड़ता है तो कहता है कि वाह रे वाह, एक टाइम के तो प्रबंध हो गया मेरा।
यस या नो सर? इसीलिए जंगल का राजा कौन है? वरना हाथी उठा करके एक फट मार देते बेटा पता ना चले कि कहां चला जाए। लेकिन हाथी भी देखेगा तो उसके मन में भी सवाल क्या उठेगा कि हमको वो खा जाएगा। यस या नो सर? इसीलिए हाथी डर जाएगा और शेर डरा देगा। इसीलिए जंगल का राजा कौन है? शेर। तो सब कुछ किस पे निर्भर करता है सर? तो मनस्थिति पे। अगर आपका मनस्थिति गलत है, बुरा है, तो परिस्थिति भी क्या हो जाएगा? बुरा। अगर मनस्थिति ठीक है तो परिस्थिति भी क्या होगा? ठीक। तो मम्मी पापा का एक कहावत सुनी होगी बूढ़ा बूढ़ी के घर में कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर तुम ठान लिए तो जीत है, अगर ठान लिए तो हार है ना? और वैसे भी हम गरीब आदमी हैं, हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी लड़ाई में या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास हारने के लिए कुछ भी। अरे भाई स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हारे पास हारने के लिए क्या है? अभी सब कुछ पूरा संसार पाने के लिए खड़ा हुए है, हारने के लिए हम लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है सर। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी, किताब कॉपी जब तक हाथ में है तब तक सब कुछ पूरा संसार पाने के लिए है सर, और पाएंगे। खोने के लिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में रिस्क लेने से और मेहनत करने से कभी कतराना नहीं है, क्योंकि सर हम लोग क्या खोएंगे? कुछ है ही नहीं है सर। जितना कुछ बचा हुआ है दुनिया में वो सब के सब पाने के लिए बचा है हम लोगों के लिए। बोलो यस या नो सर? है ना? जैसे तुम लोगों के पास, अभी मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, कोचिंग है, ये है, वो है, दुकान है, दौरी है ना सर? खोने के लिए बहुत कुछ है। तुम लोगों के पास खोने के लिए कुछ है? और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है ना सर? पाने के लिए पूरा संसार है। तो थोड़ा सा बाबू इस बात पे केयर करो और मेहनत करो। बताओ यहां तक बात समझ में आया? क्या तुम लोग छाप भी लिया? नहीं? नोट्स बनाओ। एक क्वेश्चन हम एकरा में एक क्वेश्चन आरिफ सर नहीं बतावेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बनाओगे। मजाक नहीं बाबू, वो नौबत नहीं आने देंगे कि सर फलाना वाला नहीं बना सर। खाली बोर्ड पे ध्यान देना। इतना छोटा टॉपिक है बाबू, अगले दिन समाप्त। एक ही एक्सरसाइज है ना, बस खाली खाली कॉन्सेप्ट पे केयर करना सर, और जो जो बात बता रहे हैं उस पर खाली केयर करना। देखो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तन्नी सुन पड़ेला, एकदम इच्छी थू बैगन नहीं समझ में आया? मैंने क्या ऐसे झकझोर के फेंक दो तुरंत फेंका जाएगा सर, इतनी सुन पड़ेला। हट जाए लेने बाबू। काजल तुम ही एगो तो प्यारी सी से पानी पिला दे मैया, पिला दो मैया। मर मुरा गेलियो बाबू तो कितना दिक्कत हुई। तो तुरंत साइकिल उठेवा 12 चटी सोझो जीवा, कितना कष्ट हो जी तो बताओ। एगो तो क्या नहीं सर, आप नहीं मरिएगा, नहीं तो हमारा सीधा गया जाए परिंदे सर। यहाँ रुके तो कोई उपाय ही नहीं है। तो आप हैं कि हम रुक लें सीरिया उसको खाली आज हम कह देने कि आज हम सब कुंगारा पढ़ावे वाला छोड़ दे रहे हैं, तो वहां से 2 बच्ची सीधा गया सीरिया और सीता दोनों के दोनों बाबा भेज देते गया। वो तो हम ये कि इतनी की जान बचल है सब, नहीं तो हमारा हड़िया बर्तन करे में बुझाइए जादू दिन टास्क ये बनाई इसको साल भगा दी। ये सब पूरा टेंशन है क्या बारी तक उसे नहीं देता। अब पापा मम्मी ने पढ़ने का नहीं आगे चल के लावा। अब हमने तो जाए पर तो बात है हमार दूर पे इतना ढाल ले रहा है। चलिए सर के मने किसी तरह से चलने की मना लेंगे किसी तरह से, नहीं सर करेंगे एकदम जना को साग भगे ले के आज के बाद मतलब टांगड़ी काट लेंगे कल कोचिंग में देखेंगे सीधे मार के गोड़ तोड़ देंगे। कोई बात नहीं, अभी हम नहीं मरेंगे, तुम लोग को अभी हम पार घाट लगा देंगे, उसके बाद मरेंगे। भगवान से बात कर लिए हैं यमराज से। और मेरा दोस्त लोग बहुत खतरनाक है। यमराज आएंगे इधर भैंस बांध करके अपन बाहरे हमको लेने, तब तक भैंस गायब, दोस्त लोग लेके भाग जाएगा। अब बेच भी देगा दोस्त लोग, इतना खतरनाक यमराज के भैंसों बेच देगा। मंगल बाजार रहे थे, क्योंकि वो क्या है दोस्त है ने। और वो कहाँ गिल भागिल तुम घर है, और कोकनी के हम गीत गवाते हैं। ए मैया हिमांशु, अभी हिमांशु एक गीत सुनाएगी, ठीक है, और ऑन द स्टेज ऑन कैमरा, ठीक है, और ये वीडियो तुम्हारे घर तक भी चला जाएगा। अभी हिमांशु अभी सोच करके रखेगी कि कौन सा संगीत या गीत गाना सुनाएंगे अभी हम सर को ऑन द स्टेज,
ठीक है, तैयार बाबू लोग? सुने लो तैयार, सब मिल के बोलो तब बेटा सुनवाएंगे, ना तो नहीं सुनवाएंगे। चलो सुनाएगी अभी हिमांशु। हम भी सुबेरे जब जमुहार गए ना तब पता चला हमको कि हिमांशु के पास तो एक क्वालिटी है, अब तो हम देखना चाहेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं है, आज तुमको दुनिया से परिचित करवाते हैं। आज अभी रुको, अभी सोच लेना है कि कौन गाना, अभी हमको इसको पूरा करने दो। बोलो यहाँ तक ठीक है बाबू? अरे बोलो यहाँ तक ठीक है, चले आगे हम, चले आगे हम। तो एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हारा ओरिजिनल क्लास शुरू होता है। कौन सा क्लास? कौन सा क्लास? बताओ बाबू, अभी कितना रेखाखंड खींचे? 2 गो। बताओ एक रेखाखंड, बोलो यस सर। ये कौन सा रेखाखंड? दूसरा। एगो ये 36 का तारा और एगो ये है। बताओ बाबू, 2 रेखाखंड जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु? कौन सा बिंदु? मूल बिंदु को ओ से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? मूल बिंदु को क्या से लिखते हैं? अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो अभी बताएं बाबू कि ये अगर मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान क्या में? मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान क्या में? मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान क्या में? मूल बिंदु के नीचे की ओर y का मान क्या में? इसीलिए तो माइनस वाला के y डैश, माइनस वाला के x डैश। बोलिया मैया, अरे बोलिया मैया, कौन दिक्कत है? तो हम आपसे क्या कह रहे हैं? आज कुछ नहीं दोस्त, फोन पे वैसे शाम के एक बार कॉल कीजिएगा। हाँ बाबू रे, हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं गौतम, फटाक से 10वां उलन के तनी सुन देखिए लो यार, ठीक ना। हम क्या कह रहे हैं, कहा कि फिर 9th को देखना पड़ जाएगा। मूल बिंदु क्या बाबू? मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अभी अभी हम तोरा सिखा के हैं, पूछो कौची, पूछो कौची, पूछो कौची। तो ये मैथ है तोर भोजाई नहीं। क्या है ये? भोजाई नहीं है। मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान और मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान, मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान और मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान। बाबू रे, 2 रेखाखंड को खींचे जहां पर कटा या मिला उसको कौन सा बिंदु बोले? कौन बिंदु? और ये मूल बिंदु का जब निर्माण हुआ, मूल बिंदु जब तुम्हारा यहां पर बन गया, तो मूल बिंदु को बनने से देखो तो तुम्हारे पास 4 गो घर बना। कै गो घर बना? कै गो घर बना? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? सर अंग्रेजी लगता है बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल के बताओ, क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेंट बोलो। क्या बोले? कुक्कुड़ कुक्कुड़ नहीं बोलेगा, क्वाड्रेंट बोलेगा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अगर हिंदी में बोलने की नौबत आ गई तब तो कहेंगे पहला चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पहला, दूसरा, दूसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। अरे बोलो रे बैगन लोग, क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। तो सर 2 रेखाखंड को खींचे तो जहां पर कटा या मिला उसको कौन बिंदु? मूल बिंदु को बनने से कितने घर का निर्माण हुआ? एक को बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश। क्लियर हो गया? बताओ मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान, x का मान, मूल बिंदु से बाईं ओर चटरा हाथवा देने रे, अरे चटरा हाथवा दे रे। हाथ काय प्रकार का? 2 प्रकार का। चटरा हाथवा, खैया हाथवा। चटरा हाथवा इतना कहते हैं, कितने तो देख में मर चटरा हाथवा से ऐसे ऐसे लिख देता था, है ने? चटरा तो से देखो कोई काम करने, जैसे हम लोग काम करते हैं तो कोई भी कहेगा कि ले ना भैया तो दायां हाथ फटाक से बढ़ाएंगे, कितने का आदत तो चटरे हाथ वैसे दे देता, ले भैया। देखते हो ना, किसी को चटरा हाथ से काम करने का बहुत आदत होता। कोई कोई देखो क्रिकेट खेलेगा तो बैटिंग वो करेगा तो चटरे हाथ से करेगा, कोई कोई ऐसे बैठ के, कोई कोई लेफ्ट हैंड है ना, तो कितने लेफ्ट हैंडर रहता है, कितने राइट हैंडर रहता है। तो किसी की जगह चटरा हाथ बेटा बहुत
सटीक चलता है। और याद रखना चटरा हाथ वाला आदमी पूरा खतरनाक होता है, कभी तलाक से दे दिया नहीं तो होश ठिकाना आ जाएगा, ठीक ना। ये हथवा से कम चटरा हाथ वाला कहीं दे दिल को तो कनपट्टी झनक दी तो लगता 440 वोल्ट लग गए होते है ने। चटरा हाथ से मार खाइए कभी, मम्मी पापा दोनों खाइए हाथ से है, एक कोई चटरी ना आतीन। आज गेलियो हाल मम्मी कहलियो कि हमारे ब्याह में मड़वा से पहुंच जाइया गीत गावेला, तो कहल तुम ठीक हो सर, माइक लगा दिलियो आ जावा। तो बता बाबू, एक 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 2 रेखाखंड को खींचे तो कितने घर बना, कितने घर। अब बताओ यहां से मजा है, देखो क्या मजा है। ए सर पंखा निकाल के बाबू इन्वर्टर वाला में लगा दो, दम तोड़ दोगे। कितना ख्याल करते हैं तुम लोगों का। अभी देखो गर्मी लग रहा है कि नहीं, ना बाबू जाके चालू कर। ये सब 85 के फिर में मत रह तू, जाओ। ये सब मरी तो हनियों को मार देता, नहीं सब मरी तो 10-10 लाख बचत, तू लोग मर जाएगा बेटा, 10-10 लाख नुकसान हो जाएगा। ना लेके जाएगी 10 लाख, तब क्या बताओ 10-10 लाख तुम लोग। हम करोड़पति हैं, अभी हम कितना संपत्ति यहाँ है मेरे पास। हमको 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 देखो लड़की भी मिलेगी फ्री में, जो बर्तन धो के देगी, कपड़ा धो के देगी, बिना मांगे सब कुछ मिल ले। तो नहीं कहती कि सर आपको कुछ मिलवे नहीं करता है। हाँ अच्छा, तुम देखो करोड़पति कहने का मतलब का पैसा छल के चले। अब 10 लाख 10 लाख 10 लाख देखो ने चोटवन सब तो 15 लाख के बजट वाला नहीं। 15 मांगेगा तब एगो उगड़ी चपरासियों बन जाएगा तो कहेगा 15 लेंगे सर हम। बिना 15 के नीचे मानवे नहीं करेंगे। मार के बेटा जैसा लक्षण लड़कन के होते जा रहा है बेटा, तू लोग के दरवाजा पर बारात लड़की लोग लेकर के जाएगी, आने वाला चढ़ाऊंगा बारात जाएगा, चढ़ाऊंगा बारात जाएगा, याद रखना। देख रहे हो ने अभी भारत हमला किया पाकिस्तान पे, देखा ने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहा था तो देख रहा था ना कि एक इधर लड़की बैठी हुई थी और एक लड़की, जो अभी पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर को हैंडल करने वाला आदमी कौन है, नाम तो सुना ही होगा दोनों का, है ना बाबू। बेटा याद रखना कि वही फाइटर जेट से तोहनी के दुहारी पर बराती ने लेके चढ़ गई लोग, जितना मेहनत कर रही है अभी। और तू लोग का हाल, तू लोग को तो बेटा खाली पापा से मोबाइल चाहिए, पापा मोबाइल चाहिए। काहेला तो पढ़ेंगे तो तखनी पापा कहता तुम के हमनी जगह मोबाइल ना ले तो ना पढ़ लीजिए रे, है नहीं। तो तोहनी बेटा जा करके बहाने मारेगा, का करिए हमनी के मास्टर वे ऑनलाइन पढ़ावा है, तो बेटा तो फिर कोचिंग हुआ में का करे जाए ऑफलाइन। ऑनलाइन किसके लिए है, जो मेरे पास नहीं है। मेरा वीडियो उसके लिए है जो मेरे पास। तुम लोग तो यहाँ है, तुम लोग को तो भी प्रॉब्लम भी होगा तो सर आ करके तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो। उस सब के प्रॉब्लम होते तो खाली लिखिए सका थी, पूछ तो सक नहीं सकती है। और फिर भी जाकर के बहाना मारेगा कि सर पापा मोबाइल चाहिए, मोबाइल काहेला, तो बिना मोबाइल का कल लिखाते ना आता है। कितना बार समझा रहे हैं हम आपको, क्या लिखे में मोबाइल चाहिए, टावर भी चाहिए उसमें। चोटन कहीं के इतना हो गई मोबाइल की जरूरत ना है, क्या नहीं लिखा पावे। काहे तो ओकरा में देखेंगे नहीं कि कैसे लिखल है, ऐसे लिखल रहता है। हमनी की किताबा में ऐसे लिखल रहता है, अब मोबाइल वाला बेस का लिखल रहता है, हम ओकरे से ना देख के लिखेंगे, इसलिए हमको मोबाइल चाहिए। चुट्टन कहीं के इतना बदमाश हो गया। तो बताओ बाबू ये बात क्लियर हो गया। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा बात को आगे ढकेलो। क्या करना है, थोड़ा सा धकेलना है आगे। तो बताओ एक रेखाखंड ये खींचे, अरे बोलो ना जी, और एक रेखाखंड ये खींचे, तो 2 रेखाखंड खींचे तो यहां पर कौन सा बिंदु बना, कौन सा बिंदु। मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान क्या में, मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान क्या में, मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान, और मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान। अरे बोलेगा, हम एक बात कह जाओ, पूछो कह जाओ। बताओ बाबू कै घर बना, कै घर बना। चले एक घर हमर रहो, ई घर फलनवा के रहो, ई घर चिलनवा के हो, और ई घर ढमकनवा के हो। बोलो कै घर हो गलो, हाय ने कै घर। तुम लोग के बस चले तो कै घर अब तक फुरवा देती तू लोग। ए दीदी दीदी जाना है दादी उसे कहते तो तोहरा बदला,
अब दादी ने सब बम कर गिलाएंगे तनी को हैया तो कोची कोची बोले तो आए हमरा बदला और धर के कूट देते आवे तोर माइयो से कुटवेबो तो हम तो अभी तो हम कुटबो तोर दादी ही एगो और तोर मम्मी है तो ओकरा साल के कुटवेबो तो जेकर दादा दादी घर में सेकर घर में लड़ाई का और ज्यादा चांस टेंशन बनल रहता है काहे कि दो आदमी बढ़ गया मतलब दोनों पूर्वज पुराना पुराना बात याद रख ले कहना खुद याद है तो पुरान का बतिया से नहीं पता अब पापा मम्मी में लड़वा दे तो पापा पापा में लड़वा दे तो हर जमीन में तहना बांटे थलियो बाबू तोरा वो वाला खेतवा दे थलियो सोकरा वो वाला ले ले को हमरा से लुड़िया के मम्मी दे देने के मम्मी दे देने के मम्मी और ले तहना से लड़ा तो बूढ़ा बूढ़ी से बच के रहने का वो 80 साल 70 साल बाद पुरान का खींच के निकाल देगा बाहर है ना और टेंशन हुई तो मम्मी पापा के पहना ऐसे करते तो अभी ऐसे हो जाता अक्सर हाँ पुराना बात से टेंशन हो जाता है कि नहीं इसलिए वो लोगों को ज्यादा दिमाग ना खपाने का है ध्यान रखना दिमाग ही खपाओ कै घर बन लो एक घर ओ कर के कर ओ कर तो देखो ये घर बना है तो ये घर को बनने में कौन कौन रेखा का जरूरत है 4 घर बनाओ चारों घर में देखोगे तो X H दिखेगा और Y दिखेगा पूछो कैसे तो पहल का घर पे नजर डालो दिख रहा है पहल का घर अगर इसको हम मिटा भी देते हैं बाबू तो इस पहल का घर को कोई नुकसान हो रहा है इधर वाला को मिटा रहे हैं हम तो पहल का घर को कोई नुकसान हो रहा यानी पहल का घर किससे मिलकर के बना X से अक्ष और Y अक्ष से देखो तो बाबू चौथा घर को भी देखो X से अक्ष और कौन अक्ष है Y अक्ष तीसरा घर को देखो X से अक्ष और कौन अक्ष है Y अक्ष दूसरा घर को देखो X से अक्ष और कौन अक्ष है यानी सर जितने भी घर का निर्माण हुआ है उस घर में कौन कौन सा अक्ष है X से अक्ष है और Y अक्ष है कौन कौन सा अक्ष है यानी प्रत्येक घर का जो निर्माण हुआ वो कितने अक्षों से मिलकर के हुआ है ऐसा कोई घर नहीं है कि एगो में X है और एगो में क्या है जितने भी एक्सिस हैं जितने भी अक्ष हैं वो सभी अक्षों में तुम देखोगे तो सर X अक्ष है और Y अक्ष है यानी सभी घरों में कितने अक्ष हैं 2 अक्ष है बताओ ये क्लियर में हो गया सर अब देखो कभी भी निर्देशांक को लिखने का तरीका होता है पहले X का मान लिखते हैं उसके बाद किसका मान लिखते हैं जयमाला होता है तो देखते हो ना दूल्हा दुल्हन का सिस्टम रहता है सर कि दुल्हावा ये करे बैठता हो दुल्हनिया ये करे तुम उसको उल्टा नहीं बैठा सकते हो ना तो दूल्हा दुल्हन बन जाएगी दुल्हन दूल्हा बन जाएगी ध्यान दो किस ओर बैठा रहता है तो लड़की लगता है कि बाएं ओर रहता है और लड़का दाहिने ओर रहता है या सर कोची रे तुम लोग के बेटा ब्याह शादी हो गया ये तुम लोगों को पता रहेगा आए हाँ तो देखिए तो क्या देखिए तुम लोग यही सब देखने जाती है कि कौन किधर बैठता है आए तो देखोगे ना तो जयमाला जब होगा ना तो देखोगे ना तो लड़की एक तरफ बैठेगी और लड़का उसका नियम है बाबू बात समझ में आया तो ठीक उसी तरह से जब निर्देशांक लिखेंगे तो पहले किसका मान लिखेंगे उसके बाद किसका मान लिखेंगे तो एक बात बताओ बाबू निर्देशांक को लिखने का तरीका किसको लिखने का तरीका निर्देशांक लिखने का तरीका पहले किसका मान लिखेंगे X का उसके बाद किसका मान लिखेंगे अगर कोई लिख दिया 4,3 और पूछ दिया कि पहले X का मान बताओ कितना है इसमें Y का मान बताओ अगर इसको ऐसे लिख दिए 3,4 अब हम पूछते हैं X का मान बताओ कितना है और Y का मान बताओ कितना है बताओ संख्या का कीमत की जगह का कीमत किसका कीमत यस वही बात अभी समझा रहे थे कि अगर इसको उधर उसको उधर बैठा दोगे तो दूल्हा दुल्हन हो जाएगी दुल्हन दूल्हा हो जाएगा 4 कौमा कितना था तो X का मान कितना था बदल दिया जगह यस बराबर X का मान कितना हो गया बात समझ में आया कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका पहले किसका मान उसके बाद किसका मान पहले किसका मान X का उसके बाद किसका मान अरे बोलो पहले किसका मान उसके बाद किसका मान बताओ बाबू ये जो 4 को घर तुम लोग बनाए हो उतार लिया अरे फटाक से उतारो ना तुम लोग बतौला देते रहती है खाली हमरा दोरे जाहिल तुम लोग ढीठ है ढीठ जब तक ना बोलल जाए उतारे कितना सिखावे तुम लोगों को अपना खिला पिला करके ठीक है नहीं बोले खिला देंगे तैने बोलेंगे रुको अभी हम एक खिला गया तुम लोगों को एक छेना खिलाएंगे 10 गो बात सुनाएंगे तैने मजा आ जाएगा कि ले आज खिला के बुला लिया हो एगो वाला शॉर्ट वीडियो ये देखे नहीं एगो दोस्तवा का खिला देता है एगो छेना और ओकर बाद वो बेचारा इतना बोलता है कि क्या करें गरीब लोग को दिन भर ऐसा ही खिलाते रहते एगो खिला दिया उसके बाद क्या ले हम अभी 4 गरीब को वहां खिला करके आए अभी तुम लोग को खिला करके आ रहे थे दिन भर गरीब लोग को हम खिलाते खिलाते रहते खाओ 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 तुम लोगों को तो आदत है हराम का खाने का देखिए अब पूरा लूट लेता है ना
तो बताओ बाबू, दो रेखाखंड को मिलने से कितने घर का निर्माण हुआ? कितने घर का? क्लियर है? यस, चल। ओके मैया के बप्पा, आज हम टेंशन कैमरवा में पूरा गोर लग रहे हैं। अरे नहीं हो ये के लिए कोई हार्पिक लगा दिया का रे हमको रे? हार्पिक नहीं समझती है। देखो शिल्पी समझ रही है हार्पिक किसको कहते हैं। शिल्पी हार्पिक दिखा है तुम लोग हार्पिक? देखते हो बाथरूम में एगो डिब्बा रखल रहेगा ऐसे नीला कलर का ओकरा में लिखल रहता है ना हार्पिक। हाँ देखिए एगो कौची सोच लिया है, क्रीम सोच लिया ले कखनी से। हार्पिक एगो नीला वाला एगो लाल वाला, एगो प्रचार देता है ना नीला वाला और लाल वाला टाइल्स मार्बल के लिए। हाँ छोटकी मुन्नी ठीक है, अभी तो तुमको यहाँ आना है। नहीं, हम यहाँ से तुमको दुनिया के सामने परिचय करवाएंगे थोड़ा सा। ननकी मुन्नी आएगी फिर नंबर दे करके जाना, यहाँ से हम पापा जगह भेज देंगे। अरे बाप ले बाप, बोलो क्लियर है? चले बोलो बाबू क्लियर है? तो बताओ बाबू, अब हम मेरे साथ एक बात बताएगा, पूछेगा कौशिक गते गते लोड लेना है। कैसे लोड लेना है? गते गते। बताओ बाबू क्षैतिज कतार को क्या बोले? शुरू से आ जाओ, शुरू से आओ। बताओ बाबू क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना बात बताएं देखो तो उतना दिमाग लोड लिया कि नहीं लिया? बताओ क्षैतिज कतार को क्या कह रहे थे? उदाग्र कतार को क्या कर रहे थे? क्षैतिज कतार मतलब सोया, उदाग्र कतार मतलब खड़ा हुआ। तो बताओ इसको कौन सा अक्ष कह रहे थे? वाई अक्ष। इसको कौन सा अक्ष कह रहे थे? एक्स अक्ष। दो रेखाखंड जहां पे कटा या मिला उसको कौन सा बिंदु कह रहे थे? कौन सा बिंदु? मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर दो रेखा कटेगी या। बताओ बाबू दो रेखा को कटने या मिलने से कितने घर का निर्माण हुआ? 4 घर का। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। बोलो यस या नो सर? सोचो बाबू, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि सर जब 4 घर का निर्माण हो गया, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, तो उसमें देखो तो बाबू मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान प्लस मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान माइनस मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान माइनस और मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान प्लस। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये था y अक्ष और ये था x अक्ष। x का मान इधर क्या में? प्लस में, और इधर x का मान क्या में? माइनस में। इधर y का मान क्या में? प्लस में, और नीचे y का मान क्या में? अरे नीचे y का मान क्या में? क्लियर? क्लियर? क्या बात हम समझा पाए कि नहीं समझा पाए? समझा पाए। एगो हमारा स्टाफ के लिए मेहंदी लगावे सुबह 7 बजे से आज पूरा टेक्निकल काम छोड़ करके, और अभी तक नहीं आई है। कितना देर लगता है बाबू मेहंदी लगाने में? जो और भी घर उर में रहती है उसको भी लगाना पड़ता है। अब ऐसे धर के कि तुरी चप्पोत दिलिए तब उसको भी तो लगाना ही कहते हैं। उसको लगाना नहीं कहते हैं, ऐसे ऐसे करके लगावेगी उसको लगाना कहते हैं ना। ऐसे धर के एक तुरी थाप दे कर लगाना नहीं कहेंगे सर, उसको चपोतना कहते हैं कि चपोत के चल गिलो। आ जाओ आए बाबू, गोईठा ठुकाएगा ना। तो देखो ये तो मूल बिंदु हो गया सर। कौन बिंदु हो गया? मूल बिंदु को क्या से लिखते हैं? ओ से। क्या से लिखेंगे? ओ से। तो बताओ बाबू इधर x का मान प्लस में, उधर माइनस में, ऊपर प्लस में और नीचे। ये कौन सा घर था? पहला। ये कौन सा घर था? इस कौन सा घर था? ये कौन सा घर था? तुम लोगों को लगता होगा ना कि वो हमार घर है। उस घरवा में घुस करके देखो, सब घरवा के अलग अलग नाम रहता है। टिबिया वाला घरवा में देख, है ना? पलंगिया वाला घरवा में देख, है ना? तो एगो दादी वाला घर में देख। तुम लोग को लगता है कि बाहर से खाली एगो घर है, नहीं, उस घर में भी कई गो घर है रहता है ना। तो कोची कोची तो पूजा रूम में देखो, है ना? किचन रूम में देखो, बाथरूम में देखो, दादी के रूम में देखो, टीवी रूम में देखो, फ्रिज रूम में देखो, नली वाला रूम में देखो, है ना? काय गो रूम होता है अंदर में। तो घर के अंदर में भी घर होता है हम लोगों के यहाँ। कोई भले ही कह दे बाबू कि घर है, घर के अंदर घुस के देखो कि काय गो घर है अभी हम लोगों का। सब घर का अलग अलग नाम होता है। यस या नो सर? चलो आ जाओ, ध्यान देना। अब देखो ये 4 घर तो बन गया सर, और अभी निर्देशांक को लिखने का तरीका बताएं। पहले किसका मान, उसके बाद किसका मान?
मेरे साथ बोलेगा बाबू, ये जो पहल का घर बना है देखो तो कौन कौन अक्ष से मिल करके बना है। तो x अक्ष y अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष तो इधर भी है, x अक्ष y अक्ष इधर भी है। बोलो कि सर x का प्लस और y का प्लस, अगर इधर वाला को मिटा देते हैं तो ये घर का कोई नुकसान। और निर्देशांक को लिखने का तरीका पहले x का मान और उसके बाद y का मान, यानी पहले x का मान और उसके बाद y का मान। देखो तो बाबू ये वाला जो घर का निर्माण हुआ है दूसरा घर का, वो कौन कौन अक्ष से मिलकर के हुआ है, तो कहेंगे x अक्ष और y अक्ष। कौन कौन अक्ष से मिलकर के हुआ है, x अक्ष और y अक्ष। तो बताओ बाबू x का मान क्या में और y का मान क्या में, अरे बोलो ना बाबू, यही दोनों अक्षों से नहीं ये घर का निर्माण हुआ है। तो पहले किसका मान, उसके बाद तीसरा घर का निर्माण कौन कौन अक्ष से हुआ, तो इससे और इससे। तो पहले किसका मान, x का, उसके बाद किसका मान। बताओ तीसरा घर में कौन कौन होगा सर, जो दोनों के दोनों क्या में होगा, माइनस में। चौथा घर में आ जाओ बाबू, तो पहले x का मान और उसके बाद पहला घर में कौन कौन वाला वैल्यू होगा सर, जो x का मान भी प्लस और y का मान भी। दूसरा घर में कौन होगा सर, जो x का मान माइनस और y का मान। तीसरा घर में कौन होगा सर, जो x का मान माइनस और y का मान भी। चौथा घर में कौन होगा बाबू, x का मान माइनस और y का मान प्लस होगा। बोलो बात क्लियर है सर। अब यहां से पलट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3,4 बताओ कौन घर में है, तो कहेंगे x का मान भी प्लस और y का मान भी किस घर में होगा, पहला घर में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3,-4 बताओ किस घर का है, तो कहेंगे x का मान जो लिखा हुआ है प्लस में और y का मान जो लिखा हुआ है माइनस में। प्लस माइनस किस में होता है, बैगन। हम पूछते हैं बाबू -2 और -3 किस घर का है, किस घर का, क्योंकि x का मान भी माइनस में और y का मान भी। अगर हम बोले बाबू -3,6 किस घर का है, तो x का मान माइनस और y का मान प्लस, तो x का मान माइनस और y का मान प्लस किस घर का है, दूसरा घर का। बोलो बात समझ में आ गया सर। तो आपसे कोई भी संख्या लिख करके, कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी निर्देशांक लिख करके और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन वाला कौन घर के है, तो बताओ, बता देंगे, बता देंगे। उसके लिए याद क्या रखना है सर, तो ये चारों कोऑर्डिनेट का साइन। देखो ना, यहाँ प्लस प्लस होगा तो ठीक है, अगर सामने वाला माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस प्लस होगा तो एक ठीक सामने वाला प्लस माइनस होगा। बोलो यस या नो सर। प्लस प्लस तो माइनस माइनस, माइनस प्लस तो प्लस माइनस। बोलो याद क्लियर है, याद हो जाएगा सर। तो बताओ दो रेखाखंड को मिलने से कितने घर का निर्माण हुआ, 4 घर का। और चारों घर में कौन कौन वाला निर्देशांक रहेगा पता हो गया सर। पहले का घर में प्लस प्लस, दूसरा का घर में माइनस प्लस, तीसरा का घर में माइनस माइनस और चौथा घर में प्लस माइनस। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है सर, कौन दिक्कत है सर, चला जाए आगे सर, कौन दिक्कत है। तो हम मैथ का क्लास आज का हम यहीं तक छोड़ते हैं बाबू। लो तो काजल, हमारे ससुराल से फोन आ रहा, उठा के बोलो तो कि सर नहीं है। जियो वाला बड़ी तेज बन रहा था और एकरा पता नहीं कि आरिफ सर मैथ के टीचर रहती, पूरा पाई पाई के कैलकुलेशन रखा थी, 10-10 पैसा के हिसाब है न, तो टके बना दिलिए मूर्ख। बोलो बाबू मजा आ गया, मजा आ गया, कौन दिक्कत है। चलो आओ मैया, और तुम एक अभी हमको अपना टैलेंट हमको दिखाएगी। बहुत दिन से आज सुबह से सोच रहे थे कि मैया से भेटेंगे तो सुनेंगे। आ जाओ, और क्लास में कोई हल्ला नहीं करेगा, एक बच्ची को बुला रहे हैं यहाँ पर जो अपना टैलेंट दिखाएगी। आओ मैया, आओ इधर आ जाओ। शर्माना क्या है, आ जाओ। ये मैया रुको रुको रुको, लगा देते हैं, हम लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। यस, हल्ला नहीं करेगा, ठीक ना। और मैया कुछ अभी तुम लोगों को सुनाएगी और ध्यान पूर्वक सुनना है। बोलो मैया, सुनाओ, एकदम घबराना नहीं है सर। ये तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का
सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। थैंक यू। क्या गाई मैया, क्या गाई। इतना खतरनाक टैलेंट रख लेती मैया तुम, हैं? तो कहीं प्रैक्टिस करती है, हैं? करती है? कहीं गाने जाती है? नहीं, कोई बात नहीं है। आज से हम तुमको पहचाने हैं, आज से हम तुमको देखे हैं। आज से कहीं भी प्रोग्राम होगा, ठीक ना, हम तुमको हिस्सेदारी दिलवाएंगे और तुमको सहयोग करेंगे कि तुम यहाँ से निकल करके बाबू और बहुत आगे जाओ और बहुत दूर जाने का प्रयास करना है, मेहनत करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बैठो। देखो बाबू, हर बच्चे में एक अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सब कोई पढ़ रहा है तो सब कोई डॉक्टर बन जाएगा, सब कोई इंजीनियर बन जाएगा, नहीं। बेंच पे बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा में एक अलग अलग प्रकार का प्रतिभा पाया जाता है। किसी में गाने का प्रतिभा पाया जाता है, किसी में पढ़ने का प्रतिभा पाया जाता है, किसी को देखोगे छोटकन छोटकन बचपन के तो जोड़ जोड़ के कुछ कुछ अलग अलग चीज बना देगा, उसमें अलग तरीका प्रतिभा पाया जाता है। किसी को खेलने में अच्छा लगता है, किसी को कूदने में अच्छा लगता है। तो हर बच्चे में अलग अलग प्रतिभा को पाया जाता है। शिक्षक का काम है कि उसके प्रतिभा को पहचानना और उसके प्रतिभा को पहचान करके और उसको प्रोत्साहित करके और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो आज से ये हमारी भी तुम्हारे प्रति थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी रहा माता पिता के साथ साथ, कि हम भी कहीं पे मौका मिलेगा तो हम जरूर तुमको वहां तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे, है ना। बताओ कितना खूबसूरत गाई और कितना खूबसूरत खूबसूरत सेंटेंस गा रही थी, है ना, कि लग रहा था सर कुछ सुन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बहुत मस्त गाई, ठीक है। तो हम आप लोगों से मिलते हैं अब हम अगले क्लास में, ठीक है बाबू, ठीक है। चलो ठीक है, आ रहे हैं गौतम से।